नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पीएससी, आरओ, एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई जो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम है या अन्य भी राज्यों से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास स्टार्ट करने से पहले कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट जो है वो पहुँच सकता है आपके पास, उतनी मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग वीडियोस को देखिए बार-बार, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चैनल ज़रूर छोटा है लेकिन आपको कंटेंट बहुत अच्छा दिया जा रहा है, ये आप विश्वास रखिए। जिन लोगों ने मुझसे अनअकैडमी पर पढ़ा है वो लोग जानते हैं कि मेरा कंटेंट बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करिए, शुरुआत से लेके अंत तक क्वेश्चन को प्रैक्टिस के तौर पर देखिए। पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, उससे आप जुड़िए टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सोमालिया के तट के पास अपहृत मालवाहक जहाज को बचाने के लिए किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? नौसेना के जवान, मार्कोस, एसएएस विशेष हवाई सेवा, जीआईजीएन नेशनल जेंडरमेरी इंटरवेंशन ग्रुप। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, मार्कोस ने ऑपरेशन चलाया। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2024 टी20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में कब आयोजित किया जाएगा? इसका आपको जवाब देना है। 1 जून से 15 जून, 1 जून से 29 जून, 1 जुलाई से 15 जुलाई, 1 जुलाई से 29 जुलाई। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 जून से 29 जून 2024। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया? मणिशंकर अय्यर, इंद्रमणि पांडे, लालमणि त्रिपाठी, मुकेश यादव। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका इंद्रमणि पांडे। बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? एक नया खेल गतिविधि कार्यक्रम, एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम, एक छात्रवृत्ति पहल, एक सरकारी रोजगार योजना। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम। बी ऑप्शन इसका भी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा का मुख्य फोकस क्या है? उसी से रिलेटेड प्रश्न है आपका। शैक्षिक अनुसंधान, विद्यार्थियों के नेतृत्व गुणों का विकास करना, छात्रों के लिए खेल प्रशिक्षण, छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विद्यार्थियों के नेतृत्व गुणों का विकास करना। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन के लिए किस कंपनी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? भारतीय रेल, उड़ीसा माइनिंग कारपोरेट लिमिटेड, खेल नियंत्रण बोर्ड, पावर ग्रिड इंडिया लिमिटेड। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सीएसआर, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं? कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा माइनिंग कारपोरेट लिमिटेड। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु में जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 में किसके लिए सम्मानित किया गया है? सीएसआर के माध्यम से खेलों के प्रोत्साहन, उभरती और युवा प्रतिभाओं का पोषण करना, राज्य स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा उभरती और युवा प्रतिभाओं का पोषण करना। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? चेन्नई, पुणे, मुंबई, नई दिल्ली। इसका आपका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब देना है आपको। कहाँ आयोजित हो रहा है आपका? ये हो रहा है आपका मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 4 जनवरी, 4 फरवरी या 4 मार्च? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? 4 जनवरी। बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
भारत में ट्रक ड्राइवरों के व्यापक प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है? ईंधन की कीमतें, हालिया आपराधिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता, श्रम विवाद, पर्यावरण निगम। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपसे, इसके इससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें पूछी जा सकती हैं, जो मेन है वो मैं आपके लिए प्रश्न ले आया हूँ। इसका आंसर है हालिया आपराधिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता, मतलब बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है देखिए, हाल ही में अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता बीएनएस नामक आपराधिक संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों में क्या जुर्माना और जेल की अवधि निर्धारित है? 5 लाख रुपए जुर्माना 5 साल की जेल, 7 लाख रुपए जुर्माना 10 साल की जेल, 10 लाख रुपए जुर्माना 7 साल की जेल, कोई जुर्माना नहीं 15 साल की जेल। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या है? ये हो जाएगा आपका 7 साल की जेल, 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की जेल, मतलब बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एमएस एमएस किसने प्राप्त किया है 2024 में स्वामीनाथन पुरस्कार? स्वामीनाथन पुरस्कार जो है 2024 में किसने प्राप्त किया? प्रश्न थोड़ा सा उलट पुलट हो गया है क्या? टाइप तो मैंने करा था, चलिए कोई बात नहीं। इसमें प्रश्न आपसे पूछा है 2024 में जो स्वामीनाथन पुरस्कार है वो किससे प्रदान किया गया है? स्वामीनाथन पुरस्कार जो है आपका ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में जाता है? कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है। तो किसे दिया गया है आपका? ये दिया गया है प्रोफेसर BR काम्बोज। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के रहने वाले हैं ये। कहाँ के? हरियाणा के। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2024 में राजस्थान में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? डेजर्ट स्टॉर्म 2024, डेजर्ट थंडर, डेजर्ट साइक्लोन या डेजर्ट मिराज। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डेजर्ट साइक्लोन। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य ने 2024 के पहले दिन 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? महाराष्ट्र ने, गुजरात ने, राजस्थान ने या कर्नाटक ने? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले नए सदस्य कौन हैं? अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई। ये समझिए, ये आरओ तक में इस प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं, आरओ में। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लिख लीजिएगा, ये बातें याद रखिए, ठीक है। ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में, जरूर, ऐसा मेरा विश्वास है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मिस्र। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई। इसका जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ऋत्विक रंजनम पांडे, निर्मला सीतारमण, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। इसका क्या जवाब हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वायुमंडलीय स्थितियों का अध्ययन, ब्रह्मांडीय एक्स-रे के ध्रुवीकरण का विश्लेषण, अंतरिक्ष मलबे की निगरानी करना, चंद्र सतह की विशेषताओं की जांच करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्रह्मांडीय एक्स-रे के ध्रुवीकरण का विश्लेषण। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है? राजीव गांधी सेतु, अटल बिहारी वाजपेयी, सेवरी नेवा सेवा अटल सेतु, गांधी इंदिरा गांधी ब्रिज, सरदार पटेल चौराहा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब देना आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नेवा सेवा अटल सेतु, मतलब बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आकाश एनजी मिसाइल प्रणाली की प्राथमिक दक्षता क्या है? पनडुब्बी युद्ध, टैंक रोधी युद्ध, उच्च गति, फुर्तीले हवाई खतरों का अवरोधन, लंबी दूरी के तोपखाने हमले। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब देना आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्च गति, फुर्तीले हवाई खतरों का अवरोधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड स्टेट रेंज ITR चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाब देना आपको। इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। क्या हो जाएगा आपका? उड़ीसा। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष क्यों मनाया जाता है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करने के लिए, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, स्वामी दयानंद सरस्वती के आदर्शों का जश्न मनाना, भगत सिंह के जन्मदिन को मनाने के लिए। इसका जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2024 में किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया था? उस आतंकवादी संगठन का आपको नाम बताना है। तालिबान, अल शबाब, ISIS, बोको हरम। इसका जवाब देना आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अल शबाब। क्या हो जाएगा? अल शबाब। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? इसका जवाब देना है। हिंदी साहित्य का जश्न मनाने के लिए, विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना, हिंदी कवियों का सम्मान करना, हिंदी संस्कृति को पहचानना। इसका जवाब देना आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? नेपाल के राष्ट्रपति, संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति, इजराइल के प्रधानमंत्री, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति। इसका जवाब देना आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजना, इंसानों को चांद पर वापस भेजना, क्षुद्र ग्रहों की खोज, मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना। इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा इंसानों को चांद पर वापस भेजना। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गैब्रियल अटल किस उम्र में आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने? गैब्रियल अटल, नाम याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये 34 वर्ष। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? मोहम्मद शहाबुद्दीन, शेख हसीना, नवाब शरीफ, मोहम्मद आरिफ। इसका जवाब देना आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्या? शेख हसीना। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। KGDWN 98/2 ब्लॉक कहाँ स्थित है जहां ONGC जनवरी 2024 में क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू करता है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अंडमान सागर। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वरुण तोमर ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, 50 मीटर पिस्टल या 10 मीटर एयर पिस्टल में। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल। मतलब डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ईसा सिंह ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर ये इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल। इसका भी डी ऑप्शन जो है वो क्या होगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुरुषों में भी और महिलाओं में 10 मीटर एयर पिस्टल में। आगे बढ़ते हैं। आप कंटेंट देखिए कितना जबरदस्त कंटेंट है, ये बात याद रखिए आप। दिसंबर 2023 में भारत मालदीव संबंधों में गिरावट का कारण क्या था? व्यापार विवाद, पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी, सैन्य संघर्ष, आर्थिक अनुमोदन। तो आई थिंक ये चीज आपको सब लोगों को पता होगी पहले से ही। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस स्थान ने अपने ओपीडी ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब जो है वो शुरू की है? पीजीआई चंडीगढ़, एम्स नई दिल्ली, अपोलो अस्पताल, फोर्टिस हेल्थ केयर। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये एम्स नई दिल्ली। क्या? एम्स नई दिल्ली। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दुबई में रिकॉर्ड सेटिंग कंसर्ट के दौरान सुचेता सतीश ने कितनी भाषाओं में गाना गाया है? इसका जवाब देना आपको। 100 भाषाएं, 120 भाषाएं, 140 भाषाएं, 160 भाषाएं। इसका जवाब देना आपको। इसका जवाब देना आपको। इसका आंसर क्या है? 140 भाषाएं। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लैग्रेंजियन पॉइंट L1 क्या है? वह बिंदु जहां दो अंतरिक्ष यान टकराते हैं, एक बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और चंद्रमा के बीच संतुलन तक पहुंचते हैं, एक बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन तक पहुंचते हैं, ठीक है, और
अंतरिक्ष में एक बिंदु जहां कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, इसका आपको जवाब देना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। इसका आंसर क्या होगा आपका, ये होगा एक बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन तक पहुंचते हैं। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना, राजनीतिक रैलियां आयोजित करने के लिए, जागरूकता पैदा करना और विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना, सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करना। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसका आंसर होगा जागरूकता पैदा करना एवं विकास की कल्याणकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। सी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? धार्मिक मतभेद, सीमा विवाद, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सांस्कृतिक संघर्ष। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या, सीमा विवाद। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? 27 से 9%, 25 से 17%, 29% से लगभग 11%, 20% से लगभग 15%। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 29% से लगभग 11%, मतलब सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है? इसका आपको जवाब देना है। वैश्विक चुनौतियां, विश्वास का पुनर्निर्माण, तकनीकी प्रगति, आर्थिक समृद्धि। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विश्वास का पुनर्निर्माण। क्या हो जाएगा, विश्वास का पुनर्निर्माण। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिडे विश्व ब्लेड शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? बिम्बिसार बालाबाएवा, कोनेरू हम्पी, सुसान पोलगर, वैशाली रमेश बाबू। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या, कोनेरू हम्पी। क्या हो जाएगा, कोनेरू हम्पी शतरंज की खिलाड़ी है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनवरी मार्च 2024 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर बढ़ी हुई ब्याज दर क्या है? तो बढ़ी हुई ब्याज दर आपको बताना है कितनी हो गई है। अब इसका जवाब देना है। इस पर 8.2% ब्याज है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात याद रखिए। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 8.2%। क्या, 8.2%। आगे बढ़ते हैं। अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मौसम की निगरानी, भू खुफिया जानकारी एकत्र करना, संचार वृद्धि, गहन अंतरिक्ष अन्वेषण। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या है, भू खुफिया जानकारी एकत्र करना। बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? राहुल रसगोत्रा, अनीस दयाल सिंह, नीना सिंह, विवेक श्रीवास्तव। इसका जवाब देना आपको। इसका जवाब देना, क्या हो जाएगा इसका आंसर, अनीस दयाल सिंह। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ये हालिया की नई नियुक्तियां हैं, वो प्रश्न मैंने कुछ लिए, इनको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नवनियुक्त महानिदेशक कौन है? इसका जवाब देना आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएंगे राहुल रसगोत्रा। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनीस दयाल सिंह, राहुल रसगोत्रा, नीना सिंह, विवेक श्रीवास्तव। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नीना सिंह। क्या हो जाएगा, नीना सिंह। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को UAPA के तहत गैर कानूनी संघ क्यों घोषित किया गया है? राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता, लोकतांत्रिक सुधारों की वकालत करना, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास का समर्थन करना। इसका जवाब देना। तो किसी पर गैर कानूनी UAPA लगा है, तो इसका मतलब क्या है आपका, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। UGC ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? PhD डिग्री, स्नातक की डिग्री, MPhil डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना आपको। इसका आंसर हो जाएगा MPhil डिग्री। क्या, MPhil डिग्री। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। RBI स्थायी जमा सुविधा SDF का उपयोग क्यों कर रहा है? RBI स्थायी जमा सुविधा SDF का उपयोग क्यों कर रहा है? वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना, तरलता को
अवशोषित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों से क्षतिपूर्ति देना, बैंकों के बीच तेजी से फंड ट्रांसफर की सुविधा के लिए। इसका जवाब देना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तरलता को अवशोषित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कंटेंट का लेवल देखिए भाई, कितना जबरदस्त कंटेंट है आपके लिए। दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मुंबई, आईएनएस इम्फाल, आईएनएस ब्रह्मोस। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या ये हो जाएगा? आईएनएस इम्फाल। क्या? आईएनएस इम्फाल। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर भारतीयों को ले जाने वाले चार्टर विमान एयरबस A340 को फ्रांस में क्यों हिरासत में लिया गया है? यांत्रिक मुद्दे, संदिग्ध मानव तस्करी के आरोप, पासपोर्ट सत्यापन, मौसम संबंधी चिंताएं। इसका जवाब देना आपको ये है आपका संदिग्ध मानव तस्करी के आरोप। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार क्या मान्यता देते हैं? प्रौद्योगिकी प्रगति, विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाएं, शहरी विकास पहल, आधुनिक वास्तुशिल्प डिजाइन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या? विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाएं। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन के सेट थे आपके लिए करंट अफेयर के। आई थिंक आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा। मैं टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूर आप शेयर करिए और अन्य लोगों तक भी वीडियो पहुँचे तो पता चलेगा कि कंटेंट कितना ज़बरदस्त है। ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।